जय माता रानी की सा। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और बेटियां हमारी लक्ष्मी होती है। तो हमें ना बेटियों को इतना काबिल बनाना चाहिए कि बेटी के मुसीबत के वक्त में या बेटी को जब ज़रूरत हो तब ना उसके पिता के घर की आवश्यकता पड़े उसे, ना उसके पति के घर की आवश्यकता पड़े। उसका खुद का अपना वजूद हो, खुद का अपना घर हो, उसका खुद की अपनी ज़िंदगी हो। एक बेटी को इतना सक्षम बनाओ। कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं। कहते हैं पहले संतान हो ना, तो पहली संतान बेटी हो तो अशुभ माना जाता है। ऐसी प्रथा आज भी है। कह वे मारवाड़ी में पहली खोड़ बेटी आएगी है न्यू नोक दे बेटी होगी। लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटियां लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सभी ये बेटी ही होती हैं। बेटी को यदि ताकत दो ना तो वो आसमान जीतने की चाह रखती है या जीत सकती हैं। और बेटियों को भरोसा नहीं करते, बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, बेटियों को जंजीरों में बांध के रखते हैं, बेटियों को साटा प्रथा के बलि में जोक दिया जाता है, जो पूरी ज़िंदगी बेचारी मचलती रहती है, तड़पती रहती है और पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। साटा प्रथा में बेटी की ना पीर में सुनी जाती है ना ससुराल में। वो दोनों तरफ से पिसती रहती है। ये आज भी हो रहा है और कई सालों से होता आ रहा है। बेटियों का सपने होते हैं ना, वो गला घोट दिया जाता है। मिडिल क्लास गरीब फैमिली में बेटियों की इच्छाओं का दम तोड़ दिया जाता है। उसी वक्त जब वो बेटी इच्छा जाहिर करती है ना कि मुझे पढ़ना है या मुझे सिंगर बनना है या मुझे डांसर बनना है या मुझे जो भी हो अन्य बनना है, तो उसे मना कर दिया जाता है ये बोलकर कि ये अपना काम नहीं है। पढ़ने में आगे अगर पढ़ना चाहती है तो बोलते हैं नहीं, आगे जाना जाके शादी करके तो रोटियां ही बेलनी है, तो इतना पढ़ लिख के क्या करेगी, हमें नौकरी थोड़ी, कलेक्टर थोड़ी बनना है। ये कह के उसे चुप करा दिया जाता है। क्यों नहीं बनना कलेक्टर? बन सकती है कलेक्टर यदि आप उसके सपनों को, उड़ान को हौसला दे और आगे बढ़ाए, थोड़ी हेल्प करे, उस पर भरोसा रखे तो वो ज़रूर कलेक्टर भी बनने की योग्यता रखती हैं। लेकिन आप उसे उसी वक्त उसका सपना मार देते हो कि आप में कलेक्टर थोड़ी बनना है। कोई यदि गायकी की गाना चाहती है तो ये बोल दिया जाता है कि तुझे लता मंगेशकर थोड़ी बनना है। क्यों नहीं बन सकते? यदि लता जी लता मंगेशकर बन सकती है तो और भी अन्य भी, वो भी गायिका बन सकती हैं। लेकिन आपने उसकी इच्छा जाहिर की, उसी वक्त उसे इतनी बुरी तरह से उसे गिरा दिया, ये कहकर कि तू ऐसा थोड़ी कर सकती है, ससुराल जाके तो रोटियां बेलनी है, तेरी किस्मत में तो रोटियां और खेती है। ये कहकर बेटियों को उसी वक्त उसके सपने को गला घोट दिया जाता है। और कई जगह पे तो बेटियां होने ही नहीं दिया जाता, उसको चेकअप कराया जाता है, फिर भ्रूण में ही मार दिया जाता है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। ये आज भी हो रहा है। कई कहते हैं नहीं हो रहा है, लेकिन हर जगह ये हो रहा है। मशीनें भी है, चेकअप भी होते हैं और बेटियां मरती भी है हर रोज। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। और यदि बेटी होती भी है तो उसे हमारे घर में बेटे को ऊंची नज़र से देखा जाता है। और बेटे को दूध पिलाया जाए तो बेटे को छाछ भी नसीब नहीं होती है। बेटे को हर हालत में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसे बेस्ट से बेस्ट वस्तु उपलब्ध करवाएंगे। बेटियों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है कि तू तो बिना मांगे आएगी, मर बेटों से तो बिना मांगे आएगी, तू, तेरी ज़रूरत नहीं थी।
उसे इतना कहते हैं तो उसे कितना बुरा लगता है कि संसार में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन भगवान हमें भेजता है ना तो किसी मकसद से ही भेजता है। बेटियां बेटों से भी बढ़कर है। यदि बेटे भी ना बेटियों की कोख से ही जन्म लेते हैं, पुरुष भी एक माँ की कोख से जन्म लेता है। एक औरत ही उसकी पत्नी बनती है, एक औरत ही उसकी बेटी बनती है। यदि औरत नहीं होगी तो आप नवरात्रि में 9 कन्याएं कहाँ से लाओगे? औरत ही नहीं होगी तो आपके बेटों की कलाइयों में राखियाँ कौन बांधेगा? बेटियाँ ही नहीं होगी तो आपके घर की लक्ष्मी कौन बनेगा? एक माँ जन्म जननी, आप भी एक माँ हो तो कम से कम एक ऐसी सोच तो आप तो मत रखो। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी मेरा गुरूर है। मैं उसे पूरी तरह आज़ादी दूँगी। उनके हर सपने में मैं उसका सपोर्ट करूँगी। वो मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हैं, क्योंकि सब कुछ है ना बेटियां ही हैं। सास ससुर की सेवा भी एक बहू, वो भी एक औरत ही होती है, वो ही करती हैं। हमारी माँ भी एक औरत है, हमारी बहन, हमारी ननद, हमारे हर रिश्ते एक औरत से ही जुड़े हुए होते हैं। तो औरत होकर भी आप औरत का सम्मान न करें तो आपकी इस ज़िंदगी पे धिक्कार है। सब पुरुषों को पुरुषार्थ बनाने वाली भी एक औरत ही है। उसे जन्म देती है, अच्छा खाना पीना, अच्छे संस्कार और अच्छा माहौल देती है और उस पर पूरा ध्यान देती है, तब वो एक अच्छा आदमी, अच्छी सोच वाला, अच्छे विकास वाला पुरुष बनता है। औरत की हर जगह आवश्यकता है, भाई बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो या सरस्वती के रूप में हो। औरत को कोई नहीं हरा सकता। औरत कोमल भी है, कठोर भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, शक्ति भी औरत है। औरत से ना कोई जीता है ना जीत सकता है। तो नारियों को कमज़ोर समझने वाले ये आप भूल कर रहे हो कि आपका अस्तित्व ही एक नारी से है। तो नारी का सम्मान, नारी सदैव पूजनीय रही है, आगे भी रहेगी। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो मैं माता से कामना करती हूँ कि हम माँ को, हम सबको दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे और खुश रखे। तो इसीलिए कन्या का माता का सम्मान करो। ये कन्या भ्रूण जैसे आप अगर आसपास माहौल ऐसा कुछ है तो आप पुलिस को सूचना दें, या ऐसा उन्हें समझा सकते हैं ना उन्हें दे, क्योंकि जो आजकल बेटे करते हैं ना वो बेटियां भी करती हैं। बेटियां भी पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ाती है, ट्रेन चलाती है, बॉर्डर पे रक्षा करती है, ऑटो रिक्शा टैक्सी क्या क्या नहीं करती हैं। घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती हैं। कई जगह पे सिंगल मदर भी है, पढ़ाती भी है, हर जगह पे लेडीज है। ऐसा कोई काम नहीं है। अंतरिक्ष में भी जाती है महिलाएं, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि महिला ना कर सके। अरे महिला के बिना तो कोई काम सृष्टि पे पॉसिबल ही नहीं है। जय माता जी। सा कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करे, लेकिन मैं गलत तो नहीं बोल सकती, इतना मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस है। जय माता दी। थैंक यू।